हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा कहेंगे जो धाम पर हमारे हुआ है, पर पता नहीं कैसे हो गया, ये नहीं पता है। तो सबसे पहले आप लोग सन्यासी बाबा की जय बोलिए। जो भी हुआ ऊपर वाला जाने कैसे हुआ, अच्छे के लिए हुआ है या क्या बुरे के लिए। आदमी कहने को तो ये तात्पर्य होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट ये कैसा अच्छा है कि किसी की फैमिली बिगड़ जाए और लोग कहने को कह देते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। नहीं पता है, ऊपर वाला जाने। पर सब लोग थोड़ी देर के उनके लिए उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे बागेश्वर धाम पर कल है गुरु जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, पर वो जन्म महोत्सव पता नहीं क्या सडनली एकदम की से गम में बदल चुका है। आज सुबह की बात है, सुबह मेरे बताते हुए ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज सुबह की बात थी कि आरती का टाइम था, एकदम की से आंधी तूफान आया। तो जब आंधी तूफान आया था ना, तो भक्त लोग ना अपने बचने के लिए वो टीन सेट पड़े होते हैं, टेंट लगा हुआ होता है, तो वहां पर आकर के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सडनली पता नहीं इतना हल्का सा, हल्की बहुत ज्यादा भी नहीं आया था, हल्का सा आंधी तूफान आया। अब वो आजकल का था जो टीन सेट है ना, उसमें लोहे के रॉड लगे हैं जगह जगह पे। आप ना जो भक्त धाम पे आए होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि लोहे की रॉड लगे होती है टीन के लिए। वो सडनली पता नहीं कैसे गिर गया, नहीं पता है। कम से कम 20-30 लोग खड़े थे उसके नीचे पे, और वो जो रॉड था वो लोहे का, वो हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या के रहने वाले, उनका भाई का नाम घनश्याम बताया जा रहा, और भी लोग अलग प्रकार के नाम बता रहे। तो 4 लोग घायल हो गए। तो एक की मतलब एक लोग, 2 लोग हैं जो ठीक है, अब सीरियस नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं। जिला अस्पताल में तुरंत जाकर उन्हें एडमिट कराया गया। एक भाई की वहीं पे मौत हो गई। तो अब ये है ना कि बालाजी के शरणों में चले गए। वो कहते हैं ना, जब लोग कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं, अगर उनकी वहीं पे मौत हो जाती है तो उनकी बन जाती है, भगवान उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। तो भगवान करे उनके साथ ऐसा ही हो कि वो धाम पर आकर के अपनी आत्मा को गवाया। उनकी फैमिली वाले भी साथ थे, बल्कि फैमिली वाले अब 100 को लेकर के वापस चले गए। अयोध्या के रहने वाले थे, कल वो जन्मदिन मनाने के लिए आ गए थे, पर वो जन्मदिन पता नहीं उनका मरण दे बन गया। ईश्वर जाने क्या से क्या हुआ, किस क्या था, ये तो ऊपर वाला जान सकता है। हम और आप तो कुछ नहीं जान सकते। तो आज हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही एम था कि देखिए ऐसा हादसा कहीं भी हो जाते हैं। ऐसा ना जिसकी आ गई है ना। इसके पहले एक अमन पांडे की मौत हुई थी बागेश्वर धाम पर। वहाँ पे वो पुजारी थे और वो शिष्य भी थे, सेवादार भी थे। सिर्फ जरा सी फिसल करके वहाँ पे वो गिर गए थे। तो ऐसा है ना, कहते हैं ना कि अब पता लगता है कि जिसकी आ गई है ना, तो कोई नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला होता है। बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को बच के वापस आ जाते हैं क्योंकि उनकी आई नहीं होती है। और इस हादसे से ये पता चलता है, इन 2 हादसों से, कि जब किसी की आ जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच पाता है, क्योंकि जन्म और मरण ऊपर वाले के हाथ में है। ये सब कुछ ना पहले से डिसाइड हो जाता है। जन्म मरण का कोई अपना एक लेखा जोखा है जो एक बना के रख दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग ये सब चलता रहता है। कुछ नहीं, क्योंकि और लोग भी तो वहां पर खड़े थे, तो वो लोग बच गए। बाकी उनकी ही एक ऐसा हुआ कि उनके ऊपर गिरा और उनकी ही मौत हो गई धाम पर। तो ऐसा है, इसके लिए क्या ही सोचा जाए। आप लोग भी अपना राय बताइएगा जरूर, आप लोग भी अपना कमेंट लिख करके बताइएगा कि क्या जो ये सोच है तो सही है कि जन्म मरण का जो प्रकरण है वो एक डिसाइड कर दिया गया ऊपर वाले ने कि इसको इस टाइम जाना है तो जाना, वो कहीं पर भी हो, मौत आएगी ही आएगी। तो इस बारे में हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ ज़्यादा किसी को भी हो तो बताइएगा ज़रूर। बट हाँ, मेरा वीडियो बनाने का एक एम था कि भाई और बहन जो भी आप लोग आइएगा, प्लीज़ भीड़ तो आसानी रहने वाली है। तो बड़े बुजुर्गों को, अपने मम्मी-पापा को लेके नहीं आना है, छोटे बच्चों को लेकर के धाम पे नहीं आना है। गुरुजी का तो ये भी कहना है कि बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होने वाली है। तो भाई आप लोग आस-पास के लोग आप वहीं पे रहिए, मंदिर में जाइए, अपने घरों में सुंदरकांड कराइए, अखंडमांड कराइए, पूजा-पाठ कराइए हमारे नाम का। यही हमारे लिए सरप्राइज़ होगा। घर बैठे आप ऑनलाइन दक्षिणा कर दीजिए, कौन सा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसके लिए आप घर बैठे एक ईंट आपके नाम की लगनी है। तो उस ईंट का जो चार्ज है, आप अपने जो देना चाहते हो, 500, 1000
1100 इसके ऊपर का जो चार्ज आप देना चाहते हो आप लोग दे दीजिए, मत आइए क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही रही है, इसलिए मत आइएगा धाम पर। और कल है उनका जन्मदिन, आप फ़ोन के ज़रिए आजकल इतने ऐप हैं उनके, उस ऐप के ज़रिए आप उनको बधाइयाँ दे सकते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। इस हादसे से हो गया है तो और कबज़स मच गई है, लोगों के लिए जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए, भीड़ अपार मात्रा में बढ़ चुकी है। मैं आपसे हर वीडियो में पहले भी कहती थी, आप लोग होटल की बुकिंग करा लीजिए क्योंकि देखिए ऐसा है, आप लोग ना एक काम बहुत गलत करते हो कि किराया खर्चा तो आप एसी में चार्ज दे के आते हो, ट्रेनों में आओगे तो एसी का चार्ज दे के आओगे 2-2 3-3 हज़ार रुपए, बट धाम पे आकर फिर आप लोग ना एक कंजूसी करने लगते हो कि अरे चलो यहीं पे रह लेंगे, एक रात की बात है। भाई एक रात की बात है तो 1000 रुपए एक रात में दे दोगे, सुकून से अपनी फैमिली के साथ में बैठ पाओगे, उन्हें रख पाओगे और आराम से शांति से रह पाएँगे, इधर-उधर भटकना नहीं हो पाएगा। और जो भीड़ है, बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा निम्न स्तर के जो लोग हैं, सच में होटल नहीं ले सकते, तो उनको मतलब ये मौका भी मिल जाएगा इसके लिए कि ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँगे, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो पाएगी। इस वजह से मैं आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोग आइएगा दाम पे, तो होटल की बुकिंग करा लीजिएगा तो आप लोग को आसानी रहेगी। बट आप लोग कहना कहाँ सुनते हो, उधर तो आप ट्रेन एसी से आ जाओगे बट यहाँ पर आकर फिर आप लोग ना अपनी कंजूसी दिखा देते हैं और उतनी सी एरिया में सब लोग रहना चाहते हैं, सब वहीं पर घुसना चाहते हैं। तो इसी चीज़ का हमेशा कहीं भी हादसे होते हैं ना, सिर्फ़ भीड़ की वजह से हादसे होते हैं, इसी वजह से हादसे होते हैं। क्योंकि जब थोड़ी-सी कोई बात होती है ना तो भगदड़ मच जाती है और भगदड़ जभी मचती है जब असहाय भीड़ होती है। तो इसमें क्या होते हैं जो थोड़ा-सा 60-50 के ऊपर वाले लोग होते हैं, वो हादसे का शिकार बन जाते हैं। बड़े-बड़े भई यंग लोग हैं तो वो तो दौड़ के निकल जाएँगे, वो बेचारे गिर जाते हैं और उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई जब आप लोग इतनी दूर से एसी में आ सकते हो, स्लीपर में रिज़र्वेशन करा के आ सकते हो, तो एक रात के लिए आप अपना रूम वगैरह बुक कर लोगे, होटल बुक कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब बार कम धाम पे मतलब भीड़ कम हो, तब आप लोग ऐसा कर सकते हो कि चलो नहीं लेना हम धाम पे कहीं भी लेट जाएँगे, तो ठीक है। तो सब लोग मिलकर के उनकी आत्मा की शांति 2 मिनट के लिए कहिए, भगवान बालाजी उनकी आत्मा को शांति दें। जो भी हादसा हुआ है ऊपर वाला जानता है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। सिर्फ़ बाकी लोग थे तो वो घायल हुए थे पर नथिंग चोट है उनकी और हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। सिर्फ़ एक ही गए हैं, उनकी फैमिली वाले भी आए थे। उनके बेटा-बेटी और बहू-बेटी सब आए थे। उनकी फैमिली के 5, 6, 7 लोग थे, जन्मदिन मनाने आए हुए थे। तो आज वो अब लेकर के वापस चले गए हैं। भगवान प्रभु बालाजी, सन्यासी बाबा, दादा गुरु सब मिलकर उनकी आत्मा को शांति दें। उन जाने-अनजाने में उनसे अगर कोई गलती हो तो उन्हें भूल-चूक हो करके उन्हें क्षमा करें और अपनी शरण में उनको लें और दोबारा उनको फिर अवसर दें कि वो बागेश्वर बालाजी करके आकर के इसी ज़िंदगी में फिर किसी न किसी माध्यम से आकर के और बालाजी की आकर के सेवा करें, फिर हमारे बालाजी के पास आएँ। ऐसी भगवान ऊपर वाला उन पे दुआ करे। बस आप लोग भी यही प्रे करिए कि सडनली चले गए हैं, नहीं वो अपना कुछ बना पाए, ना कुछ कर पाए, तो बालाजी उनको अपनी शरण में ले लें और उनको फिर से आने का मौका दें इस मनुष्य जन्म में, तो आकर के फिर से वो बालाजी की सेवा में अपना समय बिता पाएँ। बस हम ये इतना ही कहना चाहते हैं और प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर, अपने भक्तों को, बागेश्वर धाम से जुड़े भक्तों को सिर्फ़ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, तो प्लीज़ अगर आप लोग आना चाहते हो गुरु पूर्णिमा के टाइम पे, तो आप लोग अपने बच्चों को, अपने मम्मी-पापा को बिल्कुल मत लेके आइएगा। जो भाई-बहन ने जिन्होंने गुरु दीक्षा ले ली है, तो 9, 10, 11 को आना है। उसमें से आप लोग सिंगल-सिंगल आइए, बच्चे बिल्कुल मत लेके आइए। बच्चे फैमिली के पास छोड़ दीजिए। एक दिन की बात है, मान लीजिए कि आप लोग ना हॉस्पिटल जाते हो, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो बच्चे फैमिली के साथ रहते ही है ना। इसी तरह की 1-2 रातों की बात होगी, आप बच्चों को अपनी फैमिली के साथ छोड़ के आइएगा और अगर नहीं ऐसा हो पा रहा, तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। इस टाइम थोड़ा-सा मैटर भी गंभीर हो गया है,
तो पुलिस प्रशासन भी काफ़ी हद से लग गई है, तो चलना भी पड़ सकता है। इसलिए देखिए वहीं से भी उनके नाम का, गुरुजी के नाम का जो आपने संकल्प किया है, उनका अकाउंट है, आपको पता है, उसमें आप डाल सकते हैं। ये जब भी आइए तब भी डाल दिए, कोई बात नहीं है। सब कुछ ऊपर वाला सब जानता है, वो अंतर्यामी है, उनसे कुछ छिपा नहीं है, सब जानते हैं वो। कहते हैं ना, वो तो अंतर्यामी है, गुरुजी खुद ही कहते हैं कि वो अंतर्यामी, उनसे क्या छिपा है, तो उनसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए प्लीज़ बच्चों को लेके, बड़े बुजुर्गों को लेकर के बिल्कुल नहीं आना। धाम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। अब बराबर भीड़ रहने वाली है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। हमें पूजा पाठ के साथ-साथ, भगवान के साथ-साथ अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। कहीं भी आंधी, तूफान, तेज़ बारिश है, कभी भी किसी पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा पेड़ों के नीचे लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं ना, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, टीन शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं। अक्सर हादसे ऐसे ही हो रहा है, बिजली गिर जाती है, कभी-कभी पेड़ों के पास ना लोग सोचते हैं कि चलो यार वो पेड़ है, उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। अक्सर पेड़ों के पास में टीन पे ही बिजली गिरती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमेशा आपको एक बताया गया है कि जब भी कभी बारिश हो रही हो, तो आप लोगों को ऐसे करके बैठ जाना, इन दोनों हाथों को मुट्ठी बाँध करके, कहीं खुली जगह पे आप हो, और पेड़ों के नीचे बिल्कुल नहीं जाना आप लोगों को। टीन टीन वगैरह के नीचे बिल्कुल खड़ा नहीं होना। भले ही आप खुली जगह पे आप बैठ जाओगे, आसमान के नीचे खड़े होकर के आपको ऐसे बैठ जाना, दोनों पैरों से बैठे रहना 10-5 मिनट तक, जब तक मौसम सही नहीं हो जाता। हो जाओगे गीले तो हो जाओगे, कुछ भूल नहीं जाओगे, मिट्टी के नहीं बने हो। मनुष्य का शरीर मिला है आपको, कोई मिट्टी का नहीं है। जो आप लोग ना ज़रा से पानी में परेशान हो जाते हो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अपनी सुरक्षा रखना, आपकी साथ फैमिली भी है, फैमिली भी आप लोगों से जुड़ी है, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा हमेशा रखना है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आज का जो हादसा था, इसीलिए अभी हमारा जो वीडियो अपलोड करने का टाइम था वो हमारा 9 ओ क्लॉक का था। 9 ओ क्लॉक से लेकर के 9:30 तक होता है। बट आज हमने सोचा कि अभी अपलोड कर देंगे, तो बहुत सारे भक्तों को रात के निकलना होगा, किसी भक्तों को कल आना है, तो मत आइएगा। यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है। मत आइएगा भाई। बहुत सारे लोगों की ना भीड़ की वज़ह से घुटन हो जाती है। जो भी है आप लोग वहीं पर विश करिएगा, और गुरुजी से कि दीर्घायु के लिए प्रे करिएगा कि वो हमारे ज़िंदगी में इसी तरह बने रहें और हमारी ज़िंदगी में इसी तरह खुशियाँ लाते रहें। उनकी जन्मदिन की बहुत सारी कमेंट लेकर के आप बधाई दे सकते हो। बधाई देने का बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपने फैमिली में भी किसी का बर्थडे होता है ना, अगर आप दिल से उनको फैमिली मेंबर मानते हो, तो ऐसा नहीं कि पहुँच कर ही बधाई दो आप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहुँच कर के बधाई देने का बहुत सारा तरीका है। सब लोग मिल कर के कल आप लोग मंदिर जाइएगा, कल कौन-सा दिन है? कल फ्राइडे है। ठीक है? सब लोग जो आस-पास में किसी भी पास में आपके मंदिर होगा, बालाजी का, हनुमान जी का, सब लोग जाइएगा, तो इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करिएगा। और बालाजी, बागेश्वर बालाजी, धीरेन्द्र शास्त्री हमारे गुरुजी के लिए, दीर्घायु के लिए सब लोग 5 मिनट अपना टाइम निकाल कर के, बहन-भाई जो भी हैं, मम्मी-पापा, अंकल-आंटी जो भी हैं ना, सब लोग मंदिर जाइएगा कल, जो जाने लायक हैं, जो जा सकते हैं। और जो नहीं जा सकते, वो आप घर में बैठ कर के अपने मंदिर के सामने उनकी दीर्घायु के लिए प्रे करिए कि हे बालाजी, हमारे गुरुजी की इस जन्म में वो राम का अवतार लेकर के आए हैं। जिस तरह हमारे लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, जिस तरह हिंदुत्व का झंडा लहरा रहा है हमारे भारत में, एक टाइम था कि राम जी धरती पे आए थे तो दुनिया चेंज हो गई थी। आज वो हमारे धरती पे आए हैं, तो बहुत सारे जो है ना चेंज हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी हो रहे हैं। ज़रा से एक चश्मा को लेकर, जैकेट के लेकर के बड़ा पहाड़ बन जाता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर, वो भी तो एक इंसान ही है आखिर। अगर उन्हें क्या हक नहीं है किसी चीज़ के लिए? अगर वो पैसा कमा रहे हैं, तो सिर्फ़ यही हक है कि वो हमारी जनता की सेवा करते रहे, हमारी सेवा करते रहे। उन्हें कुछ, उनकी क्या ही ऐज है, आप लोग बताइए? इस ऐज को आप कुछ कर नहीं रहे हो, अपने माँ-बाप के पैसे में रह कर खर्चा कर रहे हो और शांति से रह रहे हो, अपना जीवन यापन कर रहे हो। वो तो दुनिया को चला रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ-साथ में दुनिया को चला रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए तो कर रहे हैं ना।
तो भक्तों ध्यान दीजिए, उंगली उठाने के पहले ना ध्यान दीजिए कि वो कितना कुछ कर रहे हैं। मतलब सारे मज़हब के लिए हमारे जो हिंदू वाले थे ना, वो इधर-उधर भटक रहे थे, तंत्र विद्याओं में बहुत सारे उसमें फँस रहे थे, फँस-फँस के गिरफ्त में हज़ारों लाखों पैसों की बर्बादी हो रही थी। बहुत सारी बहनें दर-दर भटक रही थी। इन सब चीज़ों से अगर वो बचा के एक सही रास्ता दिखा कर के गुरुजी बागेश्वर बालाजी से जोड़े दे रहे हैं, तो वो आप लोगों को हज़म नहीं हो रहा क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, आप लोग सोचिए तो। गलतियाँ इंसान से होती है, वो भी आखिरी इंसान है। राम जी से भी तो हुई थी, बताइए। राम जी भी तो भगवान थे, इंसान के रूप में थे, भगवान थे। उनसे भी गलती हुई थी, उनसे सीता माता को भेज दिया था। तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं ना। तो क्या ये है कि तुरंत कमेंट करना, मतलब 100 अच्छाई में अगर एक कुछ ज़रा-सा खराबी आ जाती है, तो लोग तुरंत उँगली उठाने लगते हैं। कैसे इंसान हैं भाई, कैसे लोग हैं दुनिया में? आप लोग कुछ तो सोचा करिए। हमारे लिए रात से रात, दिन से दिन, क्या रात है उनके लिए, क्या दिन है। वो एक पल सोते नहीं है, ऐसे सोते-सोते, बैठे-बैठे सो जाते हैं। आँख खुलती है, सोते हैं, अरे हमारे भक्त बाहर खड़े होंगे, वेट कर रहे होंगे धूप में, बारिश में। ऐसे किसी भी कंडीशन में उठ के बाहर आ जाते हैं और जय सिया राम बोल देते हैं आकर के, तो भक्तों के मन में स्माइल आ जाती है, खुशी की लहर दौड़ जाती है देखने मात्र से। ऐसा लगता है कि हमारे सारे संकट दूर हो गए हैं, बस अब गुरुजी ने दर्शन दे दिया है। तो प्लीज़ सब लोग जाइए, उनके लिए प्रे करिएगा कल से। कल बैठकर उनके नाम की हवन आहुति करिएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमारे गुरुजी बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की जी दीर्घायु के लिए हे बालाजी, उनकी आयु की हमेशा सुरक्षा करना, कोई भी मुसीबत आने वाली हो, किसी भी तरह से पल में, वैसे तो वो दूसरी की मुसीबतों को दूर करते हैं, बट आज हमारा काम होता है कि हम उनकी मुसीबत को दूर करें। कहते हैं ना कभी-कभी हमारे मुँह पे सरस्वती होती है, कही हुई बात पता नहीं किसकी कही हुई बात उन पे लग जाए और उनकी खूब लंबी उम्र हो। तो आप लोग ज़रूरी नहीं कि आकर उनके जन्मदिन की बधाइयाँ दें, जहाँ पर हैं सुरक्षित रहिए और उनके जन्मदिन की बधाई देते रहिए, दीर्घायु की प्रे करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब आज का ब्लॉग हमारा सिर्फ इतना ही था कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग बैठ कर के भगवान से, बालाजी से दुआ करिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी कमेंट्स आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर आप ना वीडियो में देख कर के कमेंट लिख सकते हैं। हो सकेगा रिप्लाई देने लायक होगा तो हम आपको रिप्लाई भी देंगे। ठीक है? और बस अब हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वाल जब हमारी वीडियो के माध्यम से आप उनके जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं और बहुत सारे चैनल उसके माध्यम से आप गुरुजी को बधाइयाँ दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल है जन्मदिन गुरुजी का, तो हो सकता है कि वीडियो हम अपलोड कर पाएँ या ना कर पाएँ। जाने को सोच रहे थे, बट अब देखो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। पर 9 को जाएँगे तो हम आप लोगों को लाइव दर्शन कराएँगे। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम। जहाँ पर रहिए फ्रेंड्स, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, जीवन बहुत कीमती है। बहुत मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है। ये जीवन ना बहुत कीमती है। जय हो।